साथियों, जय किसान में रवि आज़ाद। साथियों, 3 कृषि कानूनों को लेकर हम पहले दिन से एक बात कह रहे हैं कि इससे मंडियां टूट जाएंगी, एपीएमसी मंडियां टूटेंगी, एमएसपी खत्म होगा और सरकार यही चाहती है। गेहूं की खरीद में हरियाणा की 9 मंडियों को खत्म किया गया। 1 अक्टूबर से यानी कि आज से बाजरे की सरकारी खरीद होनी थी, जिससे सरकार ने हाथ खींच लिए और सरकार कह रही है मंडी में मत आओ, मंडी में नहीं आना क्योंकि मंडियां तोड़नी हैं, हम आपको 600 रुपए घर बैठे देंगे। यानी कि किसान बाजार के हवाले, बाजार में उससे लूटपाट हो, उसकी उपज औने पौने दामों में बिके और मंडियों का प्लेटफार्म तोड़ दिया जाए। अगर आपके पास इतने ही पैसे हैं खट्टर जी, तो फिर हमें खैरात नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। हम अपना बाजरा एमएसपी के ऊपर मंडियों में बेचेंगे। इसी के साथ में अब एक और फरमान आ गया है। धान उत्पादक जो जिले हैं, पहले सरकार ने कहा 25 सितंबर से खरीद करेंगे, उसके बाद कहा 1 अक्टूबर से खरीद शुरू होगी। अब 30 सितंबर को फिर एक बार भारत सरकार की रात को चिट्ठी आती है कि 11 अक्टूबर से खरीद शुरू होगी। 15 लाख क्विंटल धान मंडियों में अटा पड़ा है, मंडियों में पैर रखने की जगह नहीं है। पहले से पूरे हरियाणा भर में धान और दूसरी फसलें अत्यधिक बारिश के कारण और दूसरे कारणों से खराब हो चुकी हैं। मंडियों में अब किसान को रुलाया जा रहा है, सताया जा रहा है। मंडियों में उसका धान भीग रहा है, बारिश में खराब हो रहा है। और अब सरकार ने फिर तुगलकी फरमान जारी कर दिया। हमने कहा मंडियां नहीं रहेंगी, एमएसपी नहीं रहेगा। बीजेपी ने कहा मंडियां थी है रहेंगी, एमएसपी था है और रहेगा। साथियों, अब हमारी आंखों के सामने मंडियों को तोड़ा जा रहा है। मंडियों को बचाने की अंतिम लड़ाई है, एमएसपी को बचाने की अंतिम लड़ाई है। इसलिए हम 3 काले कानूनों की वापसी और एमएसपी का लीगल कानून चाहते हैं ताकि किसान को न्याय मिले। और साथियों, इसी के साथ में सरकार ने पूरी तरह से धान खरीद से हाथ खींच लिए, बाजरा खरीद से हाथ खींच लिए, लेबर के रेट घटा दिए क्योंकि मंडियां तोड़नी है। आज से लेबर भी हड़ताल के ऊपर है, धान उत्पादक जिलों की जो मंडियां हैं। इसलिए हमारी सरकार को सीधी चेतावनी है, बाजरे की खरीद तुरंत शुरू की जाए। हम सरकारी खरीद चाहते हैं, हम बाजरा एमएसपी पे बेचेंगे और धान की खरीद तत्काल शुरू की जाए। आपने इसलिए तारीख बढ़ा दी कि जो आपके साथी हैं प्राइवेट मिलर्स, जो मंडियां अटी पड़ी हैं, वो औने पौने दामों में किसान का धान खरीदे। और ये सरकार को सीधी चेतावनी है, या तो सरकार सरकारी खरीद शुरू करे, धान की सरकारी खरीद शुरू करे, बाजरे की सरकारी खरीद शुरू करे, नहीं तो फिर हरियाणा वाले तैयारी कर लें इस सरकार को खड्डा खोद के दफन करने की, इस सरकार को मिटाने की। इस सरकार को कुर्सी से खींच करके और मिटाने का वक्त आ चुका है, मिट्टी में मिलाने का वक्त आ चुका है। खट्टर जी और दुष्यंत जी कान खोल करके सुन लें, अब जो है ईंट से ईंट बजेंगी, अब आर पार होगा, अब जो है आमने सामने की बात है। इसलिए यह सरकार को चेतावनी, आज से खरीद शुरू होनी थी, सरकार खरीद शुरू करे और नहीं तो टकराने के लिए और अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। मैं हरियाणा के सभी किसान भाइयों से, युवा साथियों से और सभी किसान संगठनों से निवेदन करता हूं कि वो तैयारियां करें। आज का मौका सरकार के पास है। कल 2 अक्टूबर से गांधी जयंती से साथियों हरियाणा की इन मंडियों को ताड़े मारने पड़ेंगे। तैयारियां करो, ताड़े मारेंगे। और इसी के साथ में जो जिले के डीसी हैं, उनके कार्यालयों में अब धान की, बाजरे की मंडियां लगानी पड़ेंगी, मंडियां वहां लगानी पड़ेंगी। और साथियों, यह भी निवेदन है, ये बीजेपी के जितने एमएलए हैं,
जेजेपी के एमएलए हैं, बीजेपी के एमपी हैं और जो बड़े नेता हैं इनके घरों को घेरने की तैयारी करो। अपनी ट्रालियों में धान और बाजरा भरेंगे और जो बीजेपी जेजेपी के नेता और एमएलए एमपी हैं इनके घरों के बाहर डेरा डालेंगे, इनको घरों के अंदर बंद रखेंगे और वहीं अपनी ट्रालियां खड़ी करेंगे और जब तक वहां रहेंगे जब तक सरकारी खरीद शुरू नहीं हो जाती है। इस वीडियो को शेयर करें, सारे हरियाणा वाले तैयारी करें और जोरदार तैयारियां करें इनके घरों को घेरने की, डीसी ऑफिस को घेरने की और ईंट से ईंट बजाने की तैयारी करें। या तो सरकार खरीद शुरू कर ले, नहीं तो गांधी जयंती से जो गोडसे की भक्तों वाली पार्टी है उसकी जड़ें उखाड़ने का काम शुरू किया जाएगा। ट्रालियां भरी जाएंगी और इनके घरों के बाहर डेरे डाले जाएंगे और ना कोई घर से बाहर आ पाएगा, ना कोई अंदर जा पाएगा। यह बात कान खोल करके सुन ले। इस वीडियो को शेयर करें साथियों। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।